यस यस स्टूडेंट, क्लास 10th आप लोगों को नेकलेस वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, फुटप्रिंट विदाउट फीट से। और आप लोग जल्दी से अपना बुक ओपन करिए और आ जाइए। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया था कि जब नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, वो पार्टी में गई थी और पार्टी से जब घर पर आई तो वहाँ उसके गले से वो नेकलेस, जो हार वो पहनी थी हीरो का, वो गायब हो चुका था। अब इसके आगे हम देखेंगे। लॉसेल ऑलरेडी हाफ अंडरस्टैंड, लॉसेल पहले से ही आधा अनड्रेस्ड, आधा कपड़ा पहने हुआ था। आस्क्ड, पूछता है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एग्जाइटेडली, वह उसकी तरफ उत्तेजित होकर मुड़कर कहती है, आई हैव मतलब मेरे पास जो था, आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास अब वो मैम फॉरेस्टर्स का नेकलेस नहीं है। ही और एरोज इन डिसमे, वह निराश होकर उठा। ही एरोज इन डिसमे, वह निराश होकर उठा। व्हाट, हाउ इज़ दैट, क्या, यह कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस, और उन्होंने कपड़ों की, फोल्ड मतलब तहों में देखा, फोल्ड मीन्स तहों में देखा, ऑफ ड्रेस मीन्स कपड़े के, उन्होंने कपड़ों की तहों में देखा। इन द फोल्ड ऑफ क्लॉक, और उन्होंने क्लॉक, जो वो लड़की पहनी हुई थी उसके तहों में देखा। चोंगो, वस्त्रों, जो क्लॉक मतलब जो चोंगों की तह थे, उसके चोंगे की तह थे, उसमें देखा। क्लॉक की तहों में देखा। इन द पॉकेट, जेब में, उसके जेब में देखा। एवरीवेयर, और चारों तरफ देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, और वो उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर, तुम एकदम जानती हो। यू स्टिल हैड इट, तुमने देखा था। यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मिनिस्टर्स के घर को छोड़ा था, जब मंत्री के घर से हम लोग आ रहे थे, तो तुम एकदम श्योर हो, तुमने देखा था, तुम्हारे गले में वो हार था। यस आई फेल्ट, हाँ मैंने महसूस किया था। एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए थे, हाँ मैंने महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लगता है तो तुम सड़क पर उसे खो दी होगी। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें लेकिन गिरते हुए सुनना चाहिए था ना। इट मस्ट बी इन द कैब, लगता है कि यह उसी घोड़े गाड़ी में रह गया होगा। एस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। अब डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया। नो, एंड यू, और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इज वाज, क्या तुमने ध्यान दिया था। अब दोनों एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, तुमने देखा था, मैंने देखा था। हाँ, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। नो, दे लुक्ड एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अटरली कास्ट डाउन, और पूरी तरह से क्या हैं, चिंतित हैं। फाइनली लॉसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली अंत में जो उसका पति है लॉसेल फिर से अपने कपड़ों को पहनता है। आई एम गोइंग, कहता है मैं जा रहा हूँ। ही शेड, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी, देखने के लिए। इफ़ आई कैन फाइंड इट, हो सकता है कि मैं पा जाऊँ। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, अभी वह अपने शाम वाले गाउन को ही पहनी थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसके पास इतना ताकत नहीं था कि वो अपने बिस्तर पर जाए। टुवार्ड 7 o'clock, और लगभग 7 बजे हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और वह गाड़ियों के दफ्तरों में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और उसने एक जो है घोषणा भी निकाली, विज्ञापन भी निकाला। इन द न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग ए रिवार्ड, और कहा कि इनामी घोषणा भी की कि जो है अगर जिसको मिलेगा उसको इनाम भी मिलेगा, इस तरह का उसने एडवर्टाइज भी दिया पेपर में। सी वेटेड ऑल डे, और वह सारा दिन इंतज़ार करती रही। इन द स्टेट ऑफ विविल्डरमेंट, और वह उस विविल्डर्ड मतलब घबराहट में, विविल्डरमेंट मीन्स होता है घबराहट में, वह घबराहट में इंतज़ार करती रही। बिफोर ही दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, इस भयावह दुर्घटना के बावजूद भी, के पहले भी वह जो है क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। लॉसेल रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को घर जब लौट कर आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया है था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसने कुछ भी खोजकर नहीं लाया, वह कुछ भी खोजकर नहीं लाया। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अब वो
उसका पति जो है कह रहा है मटिल्डा से कि ही सेड कह रहा है कि राइट टू योर फ्रेंड, ऐसा करो कि तुम अपने पति मित्र को लिखो दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स, क्योंकि तुमने उसके जोड़ को तोड़ दिया है। कहने का मतलब ये लिखो कि जो हार लिया था वो उसका जोड़ टूट गया है ऑफ द नेकलेस, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने उसको रिपेयर करने को दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, हो सकता है कि वह तुमको टाइम दे दे, कुछ समय तुमको समय मिल जाएगा। सी रोट, वह लिखने लगी एज ही डिक्टेटेड, डिक्टेटेड मतलब होता है इमला बोलना, जैसे कि वो इमला बोलता रहा और वो लिखती रही। एट द एंड ऑफ द वीक, ऑफ ए वीक, और एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी आशाओं को त्याग दी। एंड लॉसल ऑर्डर बाई 5 ईयर, और जैसे 5 सालों तक डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और उसने ये कहा कि हमें उनका ज्वेल जो है वापस, हमें उनका ज्वेल, उनका आभूषण जो है वापस लौटा देना चाहिए। कहाँ से, एक मिनट थोड़ा सा, एंड लॉसल ओल्डर, सॉरी थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते समय हम वर्ड भूल गए। एंड लॉसल ओल्डर बाई 5 ईयर, वह जो उससे 5 साल बड़ा था, डिक्लेयर कहता है कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उसके आभूषण को जल्दी से उसके बदले में लौटा देना चाहिए। इन ए शॉप ऑफ द पैलेसी रॉयल, अब वो जो है पैलेस रॉयल की दुकान में गए, रॉयल के। इन द शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड, उन्हें जो है एक हीरो की माला मिली, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, जो एकदम सेम उनकी तरह, उसी माला की तरह दिखाई दे रही थी, दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, और उसका दाम जो है 40,000 फ्रैंक था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो उसे 36,000 देकर प्राप्त कर सकते थे। लॉसेल प्रोसीड 18,000 फ्रैंक, अब लॉसेल के पास जो है 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बैरोड द रेस्ट, और बाकी का पैसा वो उधार ले लेता है। ही मेड रिनियस प्रॉमिस, और वह उनसे क्या करता है, पूरी रिनियस प्रॉमिस, पूरी वादा करके लेता है। रियूनियस मीन्स होता है अपने बिरादरी के लोगों से वादा करके पैसा लेता है। टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स, और अपने बिरादरी वालों के से भी वह पैसा लेता है। एंड द होल रेसेज ऑफ लेंडर, और जितने भी बिरादरी वाले हैं, सबसे उधार देने वाले हैं, सबसे जो है पैसा लेता है। ही मेड रियूनियस प्रॉमिस, वह उन्हें जो है उधार देने वाले से पैसा, सूदखोरों से, वह उनसे सूदखोरों से पैसा लेता है। कहाँ गया, he borrowed the list, he made reunious promise, they took from the users and whole races of lender, और प्रत्येक बिरादरी से वह पैसे लेता है। took money from, then he went to get the new नेकलेस, और तब वह नया नेकलेस जो है लेता है। डिपॉजिटिंग ऑन ए मर्चेंट्स काउंटर, और वह मर्चेंट्स काउंटर्स के डिपॉजिट करता है 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक वह पैसा देकर खरीदता है, हार को खरीद लेता है। लॉसेल अच्छा, when मैम लॉसेल टुक बैक द ज्वेल टू मैम फॉरेस्टर, और तब जो है मैम लॉसेल टुक बैक द ज्वेल्स, और उस बैक ज्वेल्स को, आभूषण को वापस दे देती हैं टू मैम फॉरेस्टर को। द लेटर सेड, और बाद में कहती हैं टू हर इन द फ्रिगिड टोन, और ज़ोरदार लहजे में कहती हैं, कौन कहती हैं, मैम फॉरेस्टर कहती हैं उससे ज़ोरदार लहजे में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें इसको मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत लगती। उन्होंने ऐसे शब्दों में कहा कि तुमको इसको जल्दी लौटा देना चाहिए था, तुम तो इतना देर कर दी लौटाने में। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, और वो ज्वेल बॉक्स को नहीं खोलती हैं। एज मैम लॉसेल फियर्ड, क्योंकि मैम लॉसेल जो थी, मिसेज लॉसेल जो थी, जो मटिल्डा थी यहाँ पे, फियर्ड, वह भयभीत थी। सी वुड, हो सकता है कि
वो पहचान जाए। व्हाट वुड सी थिंक, तब वह क्या सोचेगी। इफ़ सी शुड परसीव, क्या वो महसूस करेगी। द सब्स्टिट्यूशन, कि उसके बदले में हमने कोई हार लाया है। कहने का मतलब जब वो डर रही थी कहीं वो उसको बॉक्स को खोलेगी, देखेगी और ये कहेगी कहीं हमने उसका हार बदल तो नहीं दिया है। व्हाट शुड सी से, वह क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या उसे वो डकैत कहेगी, वह क्या उसे वो लुटेरा समझेगी। मैम लॉसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लॉसल जो थी उन्होंने ज़रूरत भरी एक हॉरिबल लाइफ, एक भयावह ज़िंदगी की ज़रूरतों को उन्होंने समझ लिया था कि किस तरह से ज़रूरतें होती हैं। सी डिड हर पार्ट, और उन्होंने अपने पार्ट को अदा किया। हाउएवर, इसके बावजूद, कंप्लीटली, पूरी तरह से, हीरोइकली, वीरतापूर्वक, मतलब उन्हें अब पता चल गया था किस तरह से ज़रूरत होती है, ज़रूरत कितनी भयावह होती है। शी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपने पार्ट को अदा किया। हाउएवर, पूरी तरह के बावजूद, कंप्लीटली, हीरोइकली, कंप्लीटली, पूरी तरह से, हीरोइकली मतलब वीरतापूर्वक। इट वाज नेसेसरी टू पे हिज दिस फ्राइटफुल डेप्ट, उन्होंने सोचा कि मेरे इस खतरनाक कर्ज को अब क्या करना होगा, मुझे देना ही होगा। सी वुड पे इट, और उन्होंने उसको अदा किया। दे सेंट अवे द मेड, अब उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज दियर लॉडगिंग, और उन्होंने अपने रहने के स्थान को बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, एटिक मतलब दुछज्जे पर, किसी स्थान पर, दुछज्जे पर, ऊपर के स्थान को एटिक कहा जाता है। अटारी, जिसे एक शब्द में अटारी है, लेकिन अटारी अर्थात दुछज्जे, ऊपर के मंजिल पर उन्होंने एक कमरा जो है किराए पे ले लिया। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन, ऑडियस वर्क, उसने जो है किचन के सारे अप्रिय, ऑडियस मतलब अप्रिय कार्यों को वह करना सीख गई। ऑडियस वर्क ऑफ द किचन। सी वाश्ड द डिशेज, वह जो है बर्तनों को धोती थी। सी वाश्ड द सॉइल्ड लेनिन, वह धूल भरे कपड़ों को धोती थी। दियर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को और गंदे कपड़ों को वह धोती थी। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उसे लाइन पर सूखने के लिए डालती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, रिफ्यूज मतलब कूड़ा करकट, यहाँ पर वह खुद जो है कूड़ा लेकर जाती थी मॉर्निंग में फेंकने के लिए। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी को लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और लैंडिंग मतलब सीढ़ियों पर। टू कैच हर ब्रीद, और सीढ़ी पर उतरने के बाद ही सांस लेती थी। हर ब्रीद, अपने सांस को। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और प्रत्येक सीढ़ी पर रुकती थी। टू कैच हर ब्रीद, अपने सांस को पकड़ती थी, कहने का मतलब सांस को परेशानी सहकर जो है पानी लाती थी। एंड क्लॉथ्ड लाइक वुमेन ऑफ द पीपल, और अन्य लोगों की तरह वह कपड़े पहनती थी। सी वेंट टू द ग्रॉसर, वह जो है राशन की दुकान पर जाती थी। द बॉचर, मांस बेचने वाले की दुकान पर जाती थी। एंड फ्रूटर्स, और फल वाले की दुकान पर जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और अपने आर्म में बास्केट लेकर जाती थी। शॉपिंग मतलब दुकानदारी करने जाती थी, सामान को खरीदने जाती थी। अब यहाँ पर यहाँ पे ये कहने का मतलब कि अब वह अपने जीवन को बहुत ही संघर्ष तरीके से खुद अपना काम करती थी, और इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। सारा काम खुद करती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग, और वो मोल भाव करती थी। हैगलिंग मतलब मोल भाव करती थी। टू द लास्ट शॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी, यहाँ पर शव मतलब होता है फ्रांस की मुद्रा। और वह जो है क्या करती थी, एक छोटी सी लास्ट शव, अंतिम एक पैसे के लिए वह क्या करती थी, मोल भाव करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसका पति जो है वो शाम को भी काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, और कुछ व्यापारियों के बुक्स को अर्थात उनके खाते को भी रखता था इन ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में। एंड नाइट, और रात्रि में ही ऑफन डिड कॉपिंग, वह नकल लिखता था। एट 5 सॉस ए पेज, और वो 5 सॉस अर्थात 5, यहाँ भी उसके मुद्रा का नाम है ए पेज, एक पेज का वो 5 सॉस लेता था। एंड दिस लाइफ, और इस तरह के जीवन लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों तक अपना जीवन चलाया, व्यतीत किया। इस तरह से उनका जीवन जो है 10 वर्ष तक बीता। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और 10 वर्षों के अंत में, दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, रेस्टोर्ड मतलब पैसा अपना अदा कर पाए, सारा पैसा वो अदा कर पाए।
मैम लोसेल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब जो मैम लोसेल थी, अर्थात जो उनकी पत्नी थी मटिल्डा थी, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। सी हैड बिकम स्ट्रांग, लेकिन अब वो मजबूत हो चुकी थी। हार्ड वुमेन, बहुत ही एक स्टिक महिला बन चुकी थी। हार्ड वुमेन कहने, हार्ड वुमेन का मतलब वो पहले की तरह कमज़ोर नहीं थी, अब वो काम करते करते मजबूत हो गई थी। द क्रूड वुमेन फॉर पुअर हाउस होल्ड, अब वो कैसी थी, एक एक क्रूड वुमेन, एक आम महिला की तरह महिला थी। सॉरी, क्रूड मतलब अशिष्ट, एक ऐसी अशिष्ट वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो कैसी थी, पुअर हाउस होल्ड अर्थात अब गरीबी की दशा में जीवन व्यतीत करने वाली वो औरत बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल जो है बैडली ड्रेस्ड, बुरे तरीके से थे। हर स्कर्ट्स आवेरी, और उसके स्कर्ट में सिलवटें पड़ गई थी। एवरी मतलब सिलवटें पड़ गई थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इन लाउड टोन, और वो जो है तेज आवाज़ में बात करती थी। एंड वाश्ड द फ्लोर, और फर्श को धोती थी। विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, बड़ी बड़ी बाल्टी भर कर वह पानी से जो है फर्श को धोती थी। बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड, लेकिन कभी कभी जब उसका पति वाज एट द ऑफिस, जब वो ऑफिस में रहता था, सी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के पास बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम, और अपने वही पुरानी फार्मर पहले की पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बाल, वह बाल नृत्य के बारे में जहाँ पर वो डांस करने गई थी। वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो बहुत सुंदर दिखाई देती थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। फ्लैटर्ड मतलब होता है चापलूसी करना, यहाँ पर चापलूसी, फ्लैटर्ड मतलब झूठ मूठ का तारीफ लोग कर रहे थे। एंड हाउ वुड इट हैव बीन, क्या होता, वो कह रहे कि अब उसकी, यदि हाउ वुड हैव बीन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वह सोच रही थी क्या होता कि यदि वह उसका हार जो है न खोया रह जाता तो कैसा रहता। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता जब उसका हार न खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग्स विल रूइन, कैसे एक छोटी सी चीज़ क्या कर देती है, थिंग्स विल रूइन बर्बाद कर देती है। और सेव वन, या बचा लेती है। कैसे एक छोटी सी चीज़ जीवन में कितने बदलाव लाती है, बर्बाद भी कर देती है, और सेव वन, और बचा भी लेती है। वन संडे एज सी वाज टेकिंग ए वॉक, और एक दोपहर की, सॉरी, एक संडे रविवार के दिन एज सी वाज टेकिंग ए वॉक चैम्स एलिसिस, वह चैम्स एलिसिस में टहलने गई थी। टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, क्योंकि वह वीक सप्ताह के कामों से मुक्ति पाने के लिए, चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए वह घूमने गई थी। सी सडनली परसीव ए वुमेन, तभी वो उसकी निगाह पड़ती है एक औरत के ऊपर। वॉकिंग विद ए चाइल्ड, जो बच्चे के साथ टहल रही थी। इट वाज मैम फॉरेस्टर, उनको देखी और जान गई कि ये मैम फॉरेस्टर हैं जिनका हार वो लेकर आई थी। स्टिल यंग, अभी बहुत ही यंग दिखाई देती हैं। स्टिल प्रेटी, बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। स्टिल अट्रैक्टिव, बड़ी आकर्षक दिखाई देती हैं अब भी। मैम लॉसेल वाज अफेक्टेड, और उनसे वो प्रभावित हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, चलिए उससे हम बातचीत करते हैं। एच सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड हाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टाल हर आल, वाई नॉट, निश्चित रूप से। अब कह रही है कि क्यों नहीं। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, अब कह रही है कि निश्चित रूप से क्यों ना बातचीत करूं, क्योंकि मैंने जो है अब तो सारा पैसा अदा कर दिया है। सी वुड टेल हर आल, और मैं उनसे सब कुछ बतला सकती हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड हर, वह उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनी, कहती हैं जिनी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, अब उनकी वो सहेली उनको पहचान नहीं पाई। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, और वो बहुत आश्चर्यचकित से इतनी आश्चर्य हुआ। टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, इतनी साधारण व्यक्ति ने इतनी फैमिलियरली, इतनी एड्रेस्ड उनको परिचित किया, इनको अपना एड्रेस दिया। उनके कहने का मतलब है कि हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, वो उनको पहचान नहीं पाई। एंड वाज एस्टोनिश्ड, और वो आश्चर्यचकित में रह गई।
टू बी शो फैमिलियरली, इतने आत्मीयता से एड्रेस्ड, उनको अपना संबोधन देती है बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, इतनी साधारण व्यक्ति की, इतनी साधारण पहचान वाली महिला। सी स्टैमर्ड, वह हकलाती हैं, बट मैडम आई डू नॉट नो, लेकिन मैडम मैं आपको जान नहीं पाई। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको गलती हुई हो। नो आई एम मटिल्डा लॉसेल, कहती है नहीं मैं मटिल्डा लॉसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टॉनिशमेंट, अब उसकी मित्र जो है बहुत ही आश्चर्य से कहती, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम में कितना परिवर्तन आ गया। कहती है एस आई हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, तुम देख रही हो मेरे जीवन क्या हुए, बहुत ही कष्ट से बीते हैं। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू एंड सम मिजरेबल वन, और बहुत ही मेरी मिजरेबल कंडीशन हुई, दयनीय स्थिति थी वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण, हाउ इज़ दैट, कैसे कह रही हो। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड का नेकलेस याद है, रिकॉल मीन्स याद है, दैट यू लोन मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल, उस मंत्री के बाल नृत्य में पहनने के लिए तुमने मुझे दिया था। एस वेरी वेल, हाँ याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, और ये भी मैंने उसे खो दिया था। अच्छा, तो मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्नड इट टू मी, तो क्या हुआ, हाउ इज़ दैट, कहती है तो क्या हुआ, तो तुमने मुझे इसको लौटा भी तो दिया था। आई रिटर्न एनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, हाँ मैंने तो लौटाया था, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने मुझे, सॉरी, आई रिटर्न एनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, आई रिटर्न मैंने लौटाया था, एनदर एक दूसरा, टू यू मीन्स तुमको, एग्जैक्टली ठीक वैसे, लाइक इट जैसा था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और उसको उसका कर्ज देने में हमें 10 वर्ष लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तुम समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए सरल नहीं था, हु हैव नथिंग, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, वो थोड़ा सा रुकी, सी सेड, और बोली, यू से दैट, तुम ये कह रही हो, दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस, तुमने एक हीरो का हार खरीदा था, टू रिप्लेस माइन, मेरे हार के बदले में। एस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो कह रही है कि तुमने एक हीरो का हार ये जो है खरीदा था, हाँ। कह रही है यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो तुमने इसको उस समय नहीं देखा था, दे वेयर जस्ट अलाइक, ठीक वैसे एक दूसरे के समान थे वे, तुमने देखा नहीं था। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वह बहुत ही स्माइल्ड विद प्राउड, बहुत ही गर्व के साथ मुस्कुराती है, एंड सिंपल जॉय, और मुस्कुराती है, सामान्य खुशी से मुस्कुराती है। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बॉथ हर हैंड, वो उसको टच करती हैं और दोनों हाथों से पकड़कर उसको पकड़ती हैं, और सी रिप्लाइड, और उत्तर देती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, कि कह रही है कि वो तो नकली था, माइन वेयर फॉल्स, मेरा हार तो नकली था, दे वेयर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वो तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा मूल्य का नहीं था। इस तरीके से वो जो है एक नकली हार उसको दी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई, और वह उसके बदले में इतना सारा कर्ज जो है वो अदा करती है। तो इस तरह से उसने अपने जीवन को किस तरह से, इस हमें ये शिक्षा मिलती है इस लेसन से, कि हमें दूसरे की चीज़ को देखकर जो है लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो हो उसे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इन दिस वे आपका ये चैप्टर नेकलेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को लिखकर भेजती हूँ। ओके।